and now today we are going to start this particular segment again, right? तो अभी तक हमने बेसिकली देख लिया था लास्ट वीडियो में, वी हैव गॉन थ्रू द घड़ियाल वाला पोर्शन, राइट? तो वो हम लोग खत्म कर चुके थे। बायोडाइवर्सिटी का मोस्ट ऑफ द जो करंट अफेयर्स थे वी हैव गॉन थ्रू, वो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना? थोड़ा बहुत जो पोर्शन बेसिकली हमारे पास पड़ता है बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट। पहला जो बेसिकली इसमें न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू फंगा। नाउ व्हाट इज फंगा, ठीक है? अगर आपने बेसिकली किंगडम, एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th का चैप्टर था, राइट? क्लास 9th के एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी के अगर आप देखेंगे, राइट, पुरानी वाली एनसीईआरटी में बात कर रहा हूँ, दिस ईयर एंड लास्ट ईयर एनसीईआरटी हैज डिलीटेड, सीबीएसई और एनसीईआरटी हैज डिलीटेड ऑल दोस चैप्टर्स, राइट? तो वो किंगडम क्लासिफिकेशन वाला एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 9th की एनसीईआरटी में, है ना, बायो के अंदर, राइट? तो उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो किंगडम क्लासिफिकेशन वाज देयर। अपना किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, आपने पढ़ा होगा मोनेरा, आपने पढ़ा होगा प्रोटेस्टा, राइट? आपने पढ़ा होगा एनिमिलिया, प्लांटिया एंड लास्ट वाज द फंजाई। तो फंजाई के अंदर देयर वाज दिस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ फंगा, राइट? तो वहीं से किंगडम क्लासिफिकेशन से ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। तो देयर इज फाउंडेशन नोन एज फंगी फाउंडेशन, है ना? इसके थ्रू बेसिकली इसने अर्ज करा है लोगों को कि वर्ड यूज करा जाए फंगा जब भी हम बात करते हैं आपका फ्लोरा फोना, या अगर हम बात करते हैं ट्रिनिटी ऑफ अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ के ऊपर, तो तीन तरीके से उसको हमको देखने की जरूरत है कि इस तरीके से ट्रिनिटी वाला मामला होता है, तो इस तरीके से देखने की जरूरत है कि यहाँ पे रखो फ्लोरा, यहाँ पे रखो फोना, यहाँ पे रखो फंगा। तो 3F की बेसिकली बात कर रहा है, 3F की अब बात कर रहा है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो फ्लोरा एंड फोना है दे ऑल्सो बिलोंग टू सम ऑफ किंगडम, है ना? तो हमको पता है कि जो फ्लोरा है दैट बिलोंग्स टू प्लांटिया किंगडम। हमको पता है जो फोनाज हैं हमारे पूरे अर्थ पर, दे बिलोंग टू एनिमिलिया किंगडम, राइट? तो किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ये बात चल रही थी। तो ध्यान रखिएगा, एक फंगी फाउंडेशन नाम का एक फाउंडेशन है दैट हैज अर्ज टू द पीपल। किसके थ्रू करा हुआ है? यूएन बायोडाइवर्सिटी के थ्रू, है ना? तो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एन इंस्टीट्यूशन, उसके थ्रू ऐसा बेसिकली दे आर अर्जिंग। अगर हम बात करते हैं बेसिकली नाउ व्हाट इज फंगा और द फंगी, दोनों बात एकदम सेम है, बट वो बस ऐसा कुछ है कि हाँ दैट इज अंडर सम क्लासिफिकेशन। तो ये जो करा था दैट इज R.H. विटकर नाम के जो बेसिकली साइंटिस्ट थे, ही डिड सो, है ना? तो फंगी बेसिकली 5 किंगडम में से एक हमको देखने को मिलता है, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करते हैं फंगी के बारे में, आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस पर्टिकुलर सेगमेंट बिकॉज इट बिलोंग्स टू द स्टैटिक पोर्शन ओनली। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होता है, राइट? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों जगह बेसिकली पाया जाता है, नो डाउट अबाउट इट। सेल वॉल इसकी चिटिन की बनी होती है। अगेन 9th क्लास का एनसीईआरटी अगर आपने देखा होगा, बैक्टीरिया की जो है किसकी बनी हुई है? पेक्टिन की बनी हुई है। देन अगर हम बात कर रहे हैं फंगी दैट इज मेड ऑफ द चिटिन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, है ना? मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका हेटरोट्रोपिक होता है, राइट? तो ये सब चीजें आपने जो है अपने स्टैटिक पोर्शन में किया होगा। कमिंग टू हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फंगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। फर्स्ट इज द माइकोराइजियल। माइकोराइजियल बेसिकली फंगी क्या होती है? दे आर फाउंड इन द रूट ऑफ द प्लांट्स। अब ये देखिए माइकोराइजियल फंगी की अगर हम बात करते हैं, आपने माइकोराइजिया के बारे में सुना होगा। वो क्या करता है? हमारे जो प्लांट्स होते हैं दे आर अनेबल टू टेक द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट देयर इन एयर डायरेक्टली, उसको ले नहीं पाते वो। तो वो क्या करते हैं, जो ये हमारे ऑर्गेनिज्म है, दे ब्रेक डाउन दीज नाइट्रोजन इनटू इट्स सब पार्ट्स लाइक द नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। देन उसके बाद जो नाइट्रेट्स होता है, ठीक है, जो सबसे छोटा पार्ट है, उसको कंज्यूम करता है कौन? प्लांट। तो जो ब्रेक डाउन है ना, वो ब्रेकिंग डाउन जो है सॉइल के अंदर, दैट इज डन बाय दिस पर्टिकुलर फंगी ओनली, है ना? उसमें से एक बेसिकली आपने ये फंगी का नाम भी सुना होगा, है ना? तो माइकोराइजल फंगी जो है वो इसमें हेल्प करती है, राइट? तो ये वहां पर रूट्स की, प्लांट के रूट्स पर भी पाए जाते हैं। कार्बन रिजर्वेयर की तरह काम करते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली डीकम्पोजिशन न्यूट्रिशन साइकिल में डीकम्पोजर के उसमें दे प्ले अ मेजर रोल। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ना? मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी इनकी होती है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ याद रखना है, लाइक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किस दवाई? पेनिसिलिन इज अ मेडिसिन। आप ये मुझे बताइए कि किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन को यूज करा जाता है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, राइट? एंड अल्टीमेटली किसी पर्टिकुलर चीज के ट्रीटमेंट में उसको यूज करा जाता है। तो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज इन्वॉल्व इनटू इट। पोटेंशियल साइकोथेरेपी के लिए भी इसको यूज करा जाता है ना? आईयूसीएन अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का फोकस इसके ऊपर है, ठीक? तो पहले हम बात करते हैं आईयूसीएन, दैट इज फन सीसी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन एंड फंगल कंजर्वेशन कमिटी, देयर इज एन कमिटी, है ना? फन सीसी के नाम से इसको याद रख सकते हैं। इट इज पुटिंग फोकस ओवर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सेकंड अगर हम बात करें, ग्लोबल फंगी रेड लिस्ट इनिशिएटिव इज देयर, है ना, विच इज अल्टीमेटली टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस सेगमेंट।
एंड थर्ड अगर हम बात करें कि चिली कंट्री है जो दैट इज द ओनली कंट्री, एक नहीं, दैट इज द ओनली कंट्री जिसने फंगी के ऊपर फॉर इट्स कंजर्वेशन, फंगी के कंजर्वेशन के ऊपर लॉ बनाया हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है वन लाइनर, है ना। यहाँ पे आपका देखा है फ्लोरा फोना फंगा, फंगा के बीच में अंतर देखा है आपका, है ना। तो ये बिलोंग करते हैं तुम्हारा, फ्लोरा बिलोंग्स टू प्लांटिया किंगडम, देन फोना बिलोंग्स टू एनिमिलिया किंगडम, फंगी बिलोंग्स टू फंगा किंगडम, तो फंगा बिलोंग्स टू फंगी किंगडम। तो अल्टीमेटली आई हैव गॉन थ्रू, है ना, ये हमने देख लिया। ये आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन है ना, नथिंग टू वरी अबाउट दिस। कमिंग टू नेक्स्ट अवर न्यूज, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, WNBR अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट आता है। तो यूनेस्को का देयर वाज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1971 के अंदर लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा, मैन एंड बायोस्फीयर नाम का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है ना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यस। तो MVP नाम का जो प्रोग्राम है वो 1971 के अंदर लॉन्च करा गया था यूनेस्को के द्वारा। इसके द्वारा किया क्या गया, इसके द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स को इन्होंने साइट करा, है ना, इन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। तो उसी के तहत बेसिकली क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसने अभी नए 11 बायोस्फीयर रिजर्व को खोज के निकाला है ना, या फिर डेजिग्नेट करा हुआ है, आई वुड से उनको बेसिकली कंसिडर करा हुआ है। जैसे कोलंबिया के अंदर उन्होंने कुछ करा हुआ है, हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है। आप मुझे बताइए जरा, हमारे देश के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व है ना। पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश के अंदर कहां बना था, दैट वाज नीलगिरी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश के अंदर, है ना। अब नीलगिरी हमको पता है कि भाई अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट नहीं आता है। अभी 2024 के अंदर नीलगिरी वाज इन न्यूज, किस चीज को लेकर न्यूज में था, स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, प्लांट स्पीसीज में, अगेन कम टू दैट पर्टिकुलर पोर्शन। तो नीलगिरी की अगर हम बात करें तो इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर एरिया, है ना, ट्राई जंक्शन ऑफ जो केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु है, उसके ट्राई जंक्शन पे हमको देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर देयर इज अ प्लांट नोन एज नील कुरिंजी प्लांट। नील कुरिंजी प्लांट हर 12 साल में एक बार खिलता है, इसी के नाम पे नीलगिरी हिल का नाम नीलगिरी रखा गया है। अभी हमको देखने को मिला ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर क्या हुआ है, उस प्लांट के जो स्पेशिएशन होता है, वो जो प्लांट बेसिकली उगता है, खिलता है, आई वुड से उसका जो फ्लावर खिलता है नील कुरिंजी, उसके खिलने की दर जो है वो धीमी हो गई है ना। तो तेज हो गई है उसकी खिलने की दर। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली दैट इज वन ऑफ द कॉज, है ना। तो इस चीज के लिए भी नीलगिरी को आपको याद रखना है। दूसरी बात, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मीट है, इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है इसको, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व है ये, तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट करा गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे कुछ 579 साइट्स को अब टोटल बेसिकली हो गया हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, 136 कंट्रीज के अंदर 759 साइट्स टोटल हो गई हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू 1971 में लॉन्च हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, मतलब मल्टीपल कंट्रीज की गवर्नमेंट आर कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग इट पॉसिबल, राइट। तो इस तरीके से कुछ है ये क्यों स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि साइंटिफिक बेसिस पर हमको क्या करना है, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना है, हमको रिलेशनशिप बनाना है किसके बीच में, पीपल एंड एनवायरमेंट के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन करके ऐसे कुछ करते हुए हमको चलना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश के अंदर पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व था जिसको डेजिग्नेट करा गया। कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन, यू शुड गो थ्रू इट बाय योर नोट्स ओनली, है ना। इसको ऐसा कुछ आपको यहां से नहीं पढ़ना है, जितना अपने नोट्स में लिखा हुआ है जस्ट गो थ्रू इट। तो ये एक मैप हमको देखा है, विजन IAS के द्वारा प्रोवाइड करा गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ मन्नार इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमलाई लाइज इन केरला, नीलगिरी लाइज इन ट्राई जंक्शन ऑफ द तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, तीनों स्टेट के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। ग्रेट निकोबार इज देयर, साचेसालम नेशनल पार्क इज देयर, नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो नेशनल पार्क एज वेल एज द बायोस्फीयर रिजर्व। आंध्र प्रदेश के अंदर है सिमलीफल लाइज इन ओडिशा, सुंदरबन आपको देखने को मिलता होगा, सुंदरबन तो हर किसी को याद रहता है, अगेन ध्यान रखना। नौकरेक हमको देखने को मिल रहा है मेघालय में, दिहांग दिबांग, ये तो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर भी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो वहां से भी आपको नाम ये डेसिफर हो जाना चाहिए। दिहांग दिबांग आपको ध्यान में रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में है ना। देन अगेन दिब्रू सिकोवा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, एंड वहीं पर इसके नाम पे क्या है तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व है, असम में आता है। मानस नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर, मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑल्सो देयर, है ना। तो दोनों है वो, हमको पता है कि देन उसके बाद कंचनजंगा, है ना, अगेन इन सिक्किम। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो दीज आर ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच आर देयर इन इंडिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, है ना। माइन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कौन इसको डेजिग्नेट करता है बायोस्फीयर रिजर्व्स को, कौन पब्लिश करता है इनकी लिस्ट, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। इंडिया के अंदर कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है इंपॉर्टेंटली जो न्यूज में रहे हैं प्रीवियस ईयर में, जस्ट गो थ्रू दोज बायोस्फीयर रिजर्व एटलीस्ट। कमिंग टू अवर नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज eco sensitive areas. Eco sensitive areas, as the name suggests, कि ecologically sensitive areas, the areas which needs the protection, which have been facing an encroachment and problem related to their survival for a long time.
राइट। तो उनको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव एरिया, ESA। द कमिटी एस्टेब्लिश नाउ विद दिस हियर इट कम्स PYQ। प्रीवियस ईयर में 2000 आई थिंक 2017-18 का ये प्रीवियस ईयर है, 2017 का मे बी ये प्रीवियस ईयर है। उसमें ये पूछा था यूपीएससी ने कि कस्तूरी रंगन कमेटी एंड गडगिल कमेटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। देयर वर 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन था दैट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कस्तूरी रंगन कमेटी इज अगेन देयर इन न्यूज इन 2024। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ऑलरेडी एक बार PYQ में है, यूपीएससी की नजर में है, पेपर में भी है। गडगिल कमेटी भी पेपर में है। तो अगेन ही अगर पेपर में है, मतलब न्यूज में है, तो ये पेपर में होने की इसकी संभावना बढ़ जाती है। अब न्यूज क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको सिरे से खारिज कर दिया। क्या बोलती थी कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट? रिपोर्ट का कहना यह था कि 37% ऑफ टोटल वेस्टर्न घाट ये थ्रेट की कैटेगरी के अंदर है, और मेजोरिटी ऑफ जो थ्रेट है वेस्टर्न घाट का ये फैला हुआ है हमारे कर्नाटका एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो कर्नाटका के अंदर है, इसके सर्वाइवल से रिलेटेड है ना, इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड जो हमको करना है कि यहाँ कंजर्वेशन को करो। सेकंड, जो एनक्रोचमेंट या प्रॉब्लमेटिक जो सेगमेंट हमारा पड़ जाता है वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि वेस्टर्न घाट का जो इलाका है जो कर्नाटका के अंदर पड़ता है दैट इज अगेन इन डेंजर। तो ये खारिज कर रहे हैं। अगेन हमारे लिए कमेटी की रिपोर्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 37% मतलब लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया should be inculcated in the eco sensitive area, ऐसे कस्तूरी रंगन कमेटी का रिपोर्ट का कहना है ना। और इन्होंने बोला हुआ है टोटल मैक्सिमम जो एरिया है, टोटल में से जो मैक्सिमम एरिया दैट लाइज इन कर्नाटका, देन उसके बाद तुम्हारा महाराष्ट्र। तो इन दोनों स्टेट का जो बेसिकली स्टेटस है इस मामले में वो थोड़ा ठीक नहीं है। इको सेंसिटिव एरियाज की अगर हम बात करें तो नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ 2006 के तहत बेसिकली इको सेंसिटिव एरियाज को घोषित करा जाता है ना। ये आपने जो है पूरे स्टैटिक में लिखा होना चाहिए, नोट्स बेसिकली बने होने चाहिए। नहीं बने हैं जस्ट गो थ्रू दीज PDF। ये PDF आपको विजन IAS के ऑफिशियल जो उनका पोर्टल है वहां पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर प्रोवाइडिंग, एंड हेंस आई एम ऑल्सो इम्पार्टिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज टू यू। तो ऑल करेक्ट टू विजन IAS। देन कमिंग टू हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नोटिफाई करती है, राइट। पर्पस क्या है कि भाई डिग्रेडेशन अगर हो रहा है किसी भी इकोलॉजिकली किसी भी इकोलॉजी के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर, उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी को हमको वहां पर रोकना है। देन ऑल कम्स टू हमारा स्टैटिक पोर्शन, यू शुड गो थ्रू इट, है ना। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें सो दिस इज द एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। जहां पर हमारा वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है एनवायरमेंट के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, मतलब द एरिया विच आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पे बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना एनरिचमेंट बहुत ज्यादा है ना। तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है, राइट। तो कस्तूरी रंगन कमेटी एंड गडगिल कमेटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट, दे आर रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट प्रोटेक्शन, है ना, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड ये दोनों कमिटीज को एस्टेब्लिश करा गया था। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट बिकॉज दिस वाज इन PYQ एज वेल। दूसरी न्यूज जो बेसिकली रिलेटेड है हमारे बायोडाइवर्सिटी से, एक बार फटाफट उनको गो थ्रू करते हैं। सो देयर इज एन इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है हमारा, दैट इज प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, IPBES। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको ब्लू प्लेनेट प्राइज मिला हुआ है 2024 का। ब्लू प्लेनेट प्राइज कौन देता है, तो जापान बेस्ड एक आशीष ग्लास फाउंडेशन है ना। ये बेसिकली इसको क्या कर रही है, एनुअल अवार्ड इसने दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इतना आपको याद रखना है दैट ब्लू प्लेनेट प्राइज ऑफ 2024 वाज वॉन बाय, तो देयर वाज अ इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES नाम का जो फाउंडेशन, उसको आपको याद रखना है। पनामा सिटी 2012 के अंदर इसको एस्टेब्लिश करा गया था, पनामा के अंदर, है ना। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इंडिया इज द पार्ट ऑफ इट, राइट। एंड सेकेंडली दिस इज नॉट अ यूनाइटेड नेशन बॉडी, हाउएवर यूनाइटेड नेशन का जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको सेक्रेटरीट सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है। आपको क्वेश्चन पेपर में दे सकता है दैट दिस इज अ यूनाइटेड नेशन बॉडी बिकॉज इट्स सेक्रेटरीट फैसिलिटी, बिकॉज द सेक्रेटरीट फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय UNDP टू इट। तो UNDP देता तो है बट दिस इज नॉट अ UN बॉडी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, राइट। सेक्रेटरीट कहां पर, इसके बॉन जर्मनी के अंदर, आपको याद रखना है कि इसके सेक्रेटरीट है। अगेन हमारे लिए 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दैट ब्लू प्लेनेट प्राइज 2024 IPBES के द्वारा बेसिकली उसको मिला है ना, उसको दैट हैज गेन दैट, एंड अल्टीमेटली आशीष ग्लास फाउंडेशन जापान का जो फाउंडेशन है, तो वहां पर ये इसको बेसिकली देता है, एनुअल इसको प्रेजेंट करता है अल्टीमेटली।
अगर हम बात करते हैं आईपीबीएस, है ना, दिस इज नॉट अ यूएन बॉडी, लेकिन यूएनडीपी सेक्रेटरीट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जर्मनी बॉन के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट, एंड अल्टीमेटली 2012 के अंदर पनामा सिटी के अंदर इसको स्टेब्लिश करा गया था। दिस वाज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। दिस इज नथिंग बट जितना भी हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड फौना जितना भी टोटल हमारा है, उसको अगर एक साथ लेकर आ रहे हैं, है ना, वी आर टेकिंग दैट ऑल टुगेदर, है ना, तो उसके लिए देयर इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ये एक इस तरीके का देयर इज एन स्कीम काइंड ऑफ वो चलाई गई है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड दिस इज नॉट अ सेंट्रल ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल स्पेसिफिक, जिसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं, बट दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे। इसका अप्रूवल मिला हुआ है, 15 फाइनेंस कमीशन ने भी बोल दिया कि हाँ नाउ वी शुड डिवॉल्व फंडिंग फॉर दिस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई ये IDWH नाम का जो एक स्कीम है दैट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये आता है या उसके द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। करना क्या है बेसिकली, व्हाट आर द कंपोनेंट्स टू इट, दैट इज सपोर्ट टू द प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होते हैं हमारे पास, देयर आर नेशनल पार्क, वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वी हैव कंजर्वेशन रिजर्व, वी हैव बर्ड रिजर्व्स, राइट। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक वल्चर पार्क भी बनाया गया पिंजौर के अंदर, हरियाणा में, अगर आपको पता हो तो। देयर इज वन मोर वल्चर पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश। आप मुझे बताएंगे वो कहां करा गए, 2 हमारे देश के अंदर अभी तो हैं, है ना, बड़े बड़े लेवल पे। अगर हम बात कर रहे हैं तुम्हारा वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज, वो भी इसको करना है। देन रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया है। रिकवरी प्रोग्राम का मतलब क्या है, द स्पीसीज विच आर अल्टीमेट इन इंडेंजर्ड, है ना, जो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, मुसीबत में है, विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन और नियर एक्सटेंशन, जो बेसिकली फेस कर रहे हैं IUCN के जो तहत होता है। तो ऐसे कुछ स्पीसीज को हमको क्या करना है, रिकवरी प्रोग्राम के लिए चलाया गया। तो ऐसे कुछ 22 स्पीसीज इसने आइडेंटिफाई करा जिनके लिए रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया, है ना। अगर हम इसके अंदर सब स्कीम्स की बात करते हैं, मतलब इस स्कीम के अंदर और कौन सी स्कीम है, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद होगा 1973 में, है ना, और 1992 में there were three more program which have been launched, that is project dolphin, project lion and project elephant, है ना। तो अल्टीमेटली ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि IDWH जो दैट इज एन प्रोग्राम काइंड ऑफ, तो उसके तहत ये सारी सब स्कीम्स हमको देखने को मिलती है। अगेन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। मिनिस्ट्री आप याद रखते हुए चलेंगे, कौन से सब स्कीम इसके तहत है वो याद रखते हुए चलेंगे, और किस चीज के लिए है वो भी याद रखेंगे आप। कमिंग टू हमारे पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, दैट इज नाउ इन द रिसेंटली हुआ क्या कि there was a register which has been published by a पंचायत ऑफ केरला। आपको पंचायत का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ताजिकारा नाम का एक पंचायत है ना। पंचायत का नाम अल्टीमेटली नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ये है क्या, PBR के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दैट इज पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। The committee recommended this and it got statutory recognition through Biological Diversity Act of 2002. Environmental Protection Act of 1986 is not providing statutory status to it. इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा वो आपको दे देगा, राइट। तो वो आंसर आपका गलत होगा। डॉक्यूमेंट करना है, सेफ गार्ड करना है हमारे बायो रिसोर्सेज को, और उससे रिलेटेड जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ना, उस वो ये सारे इसका क्या पर्पज है। इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल, जो नॉलेज हमको ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में उसको कैसे यूज करते हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड करनी है। ट्रेडिशनल नॉलेज और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। रेलेवेंस क्या है कि भाई लोकल ओनरशिप प्रोवाइड करनी है ना, लोकल ओनरशिप ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये जो है इसको दे कैन नाउ क्लेम। एंड सपोर्ट फॉर द सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, तो अल्टीमेटली बचाने की बात है। ह्यूमन एंड जो एनवायरमेंटल रिलेशन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए, ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो कंपोनेंट है उनको कैसे सेव करा जाए, तो ये सारी चीजें और कम्स अंडर दिस। कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। जानने की क्या जरूरत है, पहली बात, येल सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसीज को लॉन्च करता है। फर्स्ट सेगमेंट दैट यू नीड टू नो, पब्लिश करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर क्या क्या नाउ एस्टोनिया ने इसमें टॉप किया हुआ है, 1 लाइन में पूछ लेगा, राइट। 180 कंट्रीज के अंदर बेसिकली रैंक आती है। इंडिया के क्या रैंक है, इंडिया के 180 में से 176 रैंक है, इतना आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे 2022 के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन के मामले में वी हैव सरपास द चाइना। तो अल्टीमेटली उस वजह से हमारी जो रैंक है वो थोड़ा नीचे खिसक गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, आपको इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें, दैट इज अगेन रिलीज बाय द गोल्डमैन सेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। कौन इसको बेसिकली रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत दे देता है वो। इसमें भी 180 में से 176 रैंक हमारे पास है। इसके 4 मार्कर है, 4 पैमानों पर इसको बेसिकली देखा जाता है कि लैंड मैनेजमेंट कितना है किसी कंट्री के अंदर,
थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कितना है उस कंट्री के अंदर, है ना, कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है। तो ये 4 मार्कर्स को, है ना, 4 बेसिकली पहलुओं को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे जो इसके तहत रजिस्टर किए जाते हैं या जो इसके तहत क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू हमारा कैमल एंड वी विल वाइंड अप अवर बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन। कैमल की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा था 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलाइट्स। नाउ कैमलाइट्स का मतलब क्या है, जो कैमल के मेंबर को बिलोंग करते हैं, कैमल की फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे कुछ कैमलाइट्स दूसरे तरीके का हमको देखने को मिलता है। देखिए जैसे लामा है, एप्लाका है, राइट, देन उसके बाद गुआनाको है, देन विकुना है। सो दीज बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कैमलाइट्स। तो अगर हम बात करते हैं कैमल की, कैमल 2 तरीके के कैमल आपको देखने को मिलेंगे हमारे वर्ल्ड में, है ना। तो पहला हमारे पास डॉर्मेट्री कैमल जिसको अरेबियन कैमल भी बोलते हैं। दूसरे बैक्टीरियन कैमल जिसको मतलब बैक्टीरियन कैमल आता है सेकंड कैटेगरी। जो बैक्टीरियन कैमल है दे आर 2 हम्प्ड कैमल, 2 हम्प होते हैं ना, 2 कुबड़ होते हैं। देन हमारे जो अरेबियन कैमल और हमारे जो जिनको बोलते हैं डॉर्मेट्री कैमल, दे आर सिंगल हम्प्ड कैमल। अब ये दोनों तरीके के कैमल हमारे देश के अंदर मिलते हैं। यूपीएससी आपको बोल देगा ओनली डॉर्मेट्री कैमल और ओनली बैक्टीरियन कैमल आर फाउंड देयर इन इंडिया, वो आंसर गलत होगा। दोनों तरीके के कैमल हमारे देश के अंदर मिलते हैं, 2 हम्प वाले भी, सिंगल हम्प भी। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कैमल की, उनको डेमोन्स्ट्रेट करा जाता है, सर्वाइवल हॉट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, राइट। रेगिस्तान का ऊंट उसको बोलते हैं। तो इस बात से तो आप ध्यान लगा ही सकते हैं, है ना, आइडिया लगा सकते हैं। हमारे देश के अंदर क्या स्टेटस है कैमल का, राजस्थान का पहली बात स्टेट एनिमल है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है खैराई कैमल के बारे में। नाउ कमिंग टू पीवाईक्यू, 2021 या 2022 का ही पीवाईक्यू है। क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैमल हैव द एबिलिटी टू स्विम, कौन सा कैमल है जो तैर सकता है। नाउ दैट पर्टिकुलर कैमल वाज खैराई कैमल, है ना। तो ये बेसिकली मैनग्रोव्स में रहने वाला कैमल है ना, और कच्छ के आसपास ही पाए जाते हैं। कच्छ के आसपास जो वेटलैंड वाला इलाका है जहां पे मैनग्रोव्स है वहां पर ही पाया जाता है। तो एक एज स्पीसीज की तरह हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात, एज स्पीसीज की यहां तक बात आई तो सुंदरबन में चलिए, सुंदरबन में जो रॉयल बंगाल टाइगर है, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट। खैराई कैमल के बारे में इफ इट आस्क्ड तो सुंदरबन के जो बेसिकली हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है उसके बारे में भी एज स्पीसीज से रिलेटेड ये सारी चीजें पूछ सकता है। सुंदरबन में जो पाए जाने वाला रॉयल बंगाल टाइगर है दैट इज एन ओनली टाइगर, इस बात का ध्यान रखिएगा, दैट इज एन ओनली टाइगर विच कैन ड्रिंक द सलाइन वाटर। मैं फिर बोल रहा हूं, ड्यू टू स्पेशिएशन इन द मैंग्रोव एरियाज वो बेसिकली खारा पानी पी पा रहा है ना। तो वो एबल है, दैट हैज एन एबिलिटी कि वो सलाइन वाटर को क्या कर सकता है, ड्रिंक कर सकता है, पी सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो वहां पर ये पाए जाने वाला एक कैमल है, खैराई कैमल के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है ना। देन कमिंग टू बैक्टीरियन कैमल हमारे देश के अंदर कहां मिल रहा है, लद्दाख की नुब्रा वैली मिल रहा है। नुब्रा वैली वाज आल्सो इन न्यूज, है ना। एंड पूरा आप लद्दाख को एक बार पढ़ के जाइएगा क्योंकि अभी डीमिलिटराइजेशन हैज अकर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना। तो नुब्रा वैली के आसपास ही मिलता है लद्दाख में। एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हमारा दैट इज डॉम्ड कैमल और सॉरी डॉर्मेट्रीज कैमल की बात करें या अरेबियन कैमल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारे डेजर्ट में मिलता है ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन, वी हैव गॉन थ्रू इट। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे हमारे फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट वाले पोर्शन को वी विल गो थ्रू एंड एक ही वीडियो में वी विल कवर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। फिर उसके बाद हमारा वेटलैंड एंड कोस्टल लैंड एंड ओशंस हमारा बचता है। देन वी विल वाइंड अप दिस कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन and move to the next portion.